अच्छा शेख साहब ये बताएं पहले तो कि ईद, आप जब भी कभी गुफ्तगू होती है आप हमेशा ईद पे कुर्बानी का जिक्र जरूर करते हैं, तो ये तो एक्चुअली ईद कुर्बानी वाली है। तो ये बताएं कि कोई खास निस्बत है आपको कुर्बानी वाली ईद से? कुर्बानी मैं सियासी तौर पर देख रहा हूँ। अब फिर पहले मैंने कहा था कि ईद से पहले कुर्बानी होगी, अब मैं कह रहा हूँ ईद के बाद होगी। अगस्त तक कुर्बानी सियासी हो जाएगी, अच्छा। जिसकी भी होनी है। अच्छा अच्छा। और कुर्बानी खून बहता है, इससे अल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए लोग कुर्बानी देते हैं। और कोई वजह नहीं इतनी कि मैं 2 ऊँट देता हूँ और बाकी मेरी बिरादरी के लोग बाँट लेते हैं आपस में, ख़ानदान के कोई दुम्बे देता है, कोई बैल देता है। तो बाकी तो ईद कुर्बानी का ही नाम है। कुर्बानी का ही नाम कुर्बानी का ही नाम है। है। और बजट ने कुर्बानी कर दी है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अवाम की, वो तो कुर्बानी अवाम की हुई है। 38 खरब रुपीस का अजाफी बजट लगा के और लेवी की 60 रुपए से 80 रुपए कीमत ले जाके और सेल्स टैक्स 15 से 18 ले जाके हुकूमत ने तो खाल उतार ली है। अब रह गई कुर्बानी, वो आज हम कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए ना, अब जितना भी बजट है उसमें से आधा पैसा तो सूद में ही जा रहा है, आपकी कर्जों की किस्तों में ही जा रहा है, तो फिर उनके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता। लेकिन ये तोहफा भी तो औरंगजेब शाह की शक्ल में हमें मिला है ना, अब इस पे हम क्या कह सकते हैं? देखें, हालात को देखना चाहिए। हालात इतने ख़राब हैं कि कब्रिस्तानों में जनाजा पे लोग जाते डरते हैं। और 2 जनाजे मेरे शहर में लूट लिए हैं डाकुओं ने। आते हैं 3 मोटरसाइकिलों पे 6 बंदे, सबको कहते हैं यहाँ रख दो। मेरे शहर में फजर की नमाज जो रावलपिंडी में। रावलपिंडी शहर है, रावलपिंडी शहर की सिचुएशन को समझें। इस तरफ GHQ है और इस तरफ सारा फॉरेन ऑफिस, फॉरेन एम्बेसीज है। ठीक। और फजर की नमाज लोग घरों में पढ़ रहे हैं, मस्जिद नहीं जाते डर के मारे। निहारी वाले ने भी 2 बंदूकें रखी हुई हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर रहे हालात को। लेकिन आपको नहीं लगता शेख साहब कि अब हालात बदले हैं, टीम की तब्दीली है, फिर वही बात है कि सियासी सवाल नहीं करूंगी आपसे, आज ईद का दिन है, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा थी ना। हमने कहाँ से उठा के एक सीएम को हमने वजीर दाखिला लगा दिया और फिर उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि वो भी अच्छा परफॉर्म ना कर सके। सर जी, ये तीसरा बजट है शहबाज शरीफ का। हम्म। इसने तो सत्यानाश ही कर दिया है। हम्म। और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ लोग बेचारे किस्तों में प्लाटों शलाटों के अपार्टमेंट वगैरह बुकिंग हम्म। शुकिंग करते थे, वो भी काम सारा ख़त्म हो गया है। कोई पिछली दफ़ा भी छोटी ईद भी बड़ी बुरी गुजरी, क्योंकि यहाँ जहाँ हम बैठे हैं हमारे नज़दीक मोती बाज़ार है, चाइना मार्केट है, सारे हम्म। मेन बाज़ार हैं। इस दफ़ा तो गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है गोडाउन का, उन्होंने ताला ही नहीं खोला, गाहक ही नहीं आया। हम्म। हम्म। सो बड़े हालात अजीब व गरीब हैं। ऊपर तक समझ आनी चाहिए कि गरीब जिंदा मर रहा है। और ईद पे कहना तो नहीं चाहिए कब्र ही मुफ्त कर दो, 50,000 की कब्र है अब तो कईयों लोग के कह रहे पास। हैं कि हवा के ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए। इसीलिए आजकल पिंडी इस्लामाबाद में हवा बिल्कुल बंद है, हब्स का माहौल है।